ये बहुत ही अहम मुद्दे पे है जो हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में कवर किया जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक ईमानदार सरकार की ताकत क्या होती है, ये भारत में अब जनता को पता चल रहा है। भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, किसानों की जमीन हड़पी है तो वो वापस लेंगे, किसानों को मिलेगी। जनता की गाड़ी कमाई अगर गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाली है तो वो एक एक पाई वसूली जाएगी। ये संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, द स्ट्रॉन्गेस्ट, fiercest war has been waged against the corrupt and against corruption. और ये कहना जरूरी हो जाता है, किस तरह से कुछ लोगों को गुमा था कि वो लोग भारत के कानून से ऊपर है। They believed just because they have a fake Gandhi surname, they are above the law of the land of the country. But I must tell you, this journey has been very painful. And I'm sure it serves as an eye-opener that from being on the no-frisk list at various airports, they are now in the no-frills list. कोई भी वीआईपी नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, अगर भूमाफिया बनोगे तो कानून का फंदा तुम्हारे तक जरूर पहुंचेगा। तीसरे दिन आज लगातार हमने देखा किस तरह से जिनको भारत का जीजाजी बनाकर भारत की जनता पे थोपा था, क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा, आया हूं तो तुम्हारी जमीन लेके जाऊंगा, आया हो तो तुम्हारी जेब की अठन्नी लेके जाऊंगा। आज वो भूमाफिया प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, एक नागरिक की तरह आज जो कठिन सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर उन्हें देना पड़ रहा है। और उसके साथ ही बताया यह जा रहा है कि ईडी को देख के थर-थर कांपे हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो देख के कह रहे हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, मोदी जी धूप, सोनिया घना साया। Things were very easy for people like Robert Vadra, who were indulging in rampant corruption and had full support of the earlier Congress-led governments. सबसे पहला तथ्य जो बड़ा महत्वपूर्ण है, शिकोपुर जमीन घोटाले को लेके ये उस समय की बात है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। भूपिंदर हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। क्या ट्रांजैक्शन है ये जनता को पता होना चाहिए। ये कैसा सौदा है, ये ऐसा सौदा है जिसमें 4 महीने में 700% का मुनाफा होता है। ये ऐसा सौदा है।
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड 3.5 एकड़ का एक लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। 3.5 एकड़ का लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। यह कंपनी थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, OPPL, एंड फॉर कन्वीनियंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी SLHPL। अब इसके मुख्य बिंदु और पहलू क्या है? भ्रष्टाचार सोचिए कैसा है। यह जमीन जो खरीदी गई तो इसमें कोई पेमेंट पहले OPPL को नहीं किया गया, और जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो जमीन खरीदता है वो स्टैंप ड्यूटी देता है, लेकिन दामाद जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का दबाव था, तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो OPPL देता है। उसके बाद जो चेक जिससे बाद में पेमेंट हुआ सेल डीड के दौरान, आप हैरान हो जाएंगे जान के, ये चेक भी जो है स्काईलाइट नामक कंपनी से नहीं दिया गया, ये किसी और कंपनी से दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद नेत्री हैं, सामाजिक जीवन में है? क्या वो इसका उत्तर देंगे? और ये घोटाला यही नहीं खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, विच शोज अ क्विड प्रो को, abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है, जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर, केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, यह लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा यह जो कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लीज नोट दैट डाउन। An objection on the file on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda, stating that this company does not possess the financial capability and the technical capability and is thus ineligible. लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो 7.5 करोड़ का लैंड खरीदा था, इसको लाइसेंस 4 दिन में मिला, और उसके तुरंत बाद ये भूमि एक बिल्डर को बेची गई 58 करोड़ रुपए में, 58 करोड़, प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का कुछ माह में। तभी मैंने कहा 4 महीने में
700% का मुनाफा हो जाता है और जिस अधिकारी ने इस ट्रांजैक्शन पे उंगली उठाई और कहा यह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, यह भी जग जाहिर है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि यह नकली गांधी परिवार जो है, यह खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि जीजाजी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? यह एक बड़ा सवाल सामने आता है और बेशर्मी तो यह है कि कोई सवाल इनसे ना पूछे। हम सब जानते हैं एक दौर था जब कांग्रेस के शासन में जांच एजेंसी को, सीबीआई को पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास था। आज नकली गांधी परिवार को जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं यह राजनीतिक द्वेष से हो रहा है। तो मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा, ये जो घोटाले मैंने बताए, इसमें समय समय पर, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी राहुल गांधी हो, ये न्यायालय गए और राजनीतिक विद्वेष से अगर कोई मामला हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसको निरस्त कर सकती है। ये भजनलाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। लेकिन इनको राहत नहीं मिली और वो केस जो है निरस्त नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी और जो मामले भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। तो आज एक बड़ी बात जो सामने आई है, मैं सुन रहा था रॉबर्ट वाड्रा का बयान, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि मैं एक मास लीडर हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अपनी नजरों में और कांग्रेसियों की नजरों में, क्योंकि चाटुकार होते हैं जन्म से, रॉबर्ट वाड्रा एक मास लीडर हैं, लेकिन जनता की नजर में और किसानों की नजर में एक भूमाफिया है, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं और यही वास्तविकता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से जब सवाल पूछा गया गुणवत्ता पे, तो जो कुंजी उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी थी उसमें उसका उत्तर नहीं था। तो उन्होंने वक्तव्य तो दिया, पर उन्होंने कहा क्योंकि जांच चल रही है इस सवाल का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तो फिर आपने वक्तव्य क्यों दिया? और सबसे चिंताजनक बात यह है, उन्होंने कहा, मैं उन्हीं का वक्तव्य आपको बता दूं, समय बदलेगा तो उन्हें भी झेलना पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला जांच एजेंसियों को धमकी, किसानों को धमकी। यह चरित्र और डीएनए केवल नकली गांधी परिवार का हो सकता है। आज इस मंच से
उम्मीद तो नहीं है, पर यह मांग जरूर उठाना चाहेंगे कि सोनिया गांधी जी, जब आप यूपीए की चेयरपर्सन थी तब का यह मामला है, तो आप अपनी चुप्पी तोड़िए। नैतिकता के आधार पे राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जीजा जी हैं, तो उनको भी कठिन सवालों के उत्तर देने होंगे। और क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा की धर्म पत्नी है और एक सांसद नेत्री है, उनका कर्तव्य है कि वो चुप्पी तोड़ें। और ये जो प्रमुख बिंदु हमने इस प्रेस वार्ता में रखे हैं, जो किसान अपना हक मांग रहे हैं, उस पर उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे इस विषय पे तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। देखिए, द मास लीडर रॉबर्ट वाड्रा feels he is above the law of the country. He doesn't realize that this is an honest government led by Shri Narendra Modi ji. No longer are the investigating agencies cage parrots. They are honest hawks, and they will bite the corrupt, and they will ensure जो बेल पे है वो जेल भी जरूर जाए। क्योंकि किसी भी भ्रष्टाचारी की सही जगह अगर है तो वो जेल के सलाखों के पीछे है, चाहे वो किसी भी परिवार में क्यों ना ब्याया हो। और ये बात हर उस व्यक्ति पे लागू होती है जो अपना उपनाम नकली बदल के सोचता है कि मैं कानून से ऊपर हूं। वन बाय वन। देखिए, डर तो वो तभी गए जब बताया जा रहा है कि वो थरथर कांपे और बार बार वो जेब में देख रहे थे कि मम्मी ने कोई चिट दी है इस कठिन सवाल के उत्तर की कि नहीं। और हां, वो कल कह रहे थे मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं हूं, मैं हार्ड टारगेट हूं। तो रॉबर्ट वाड्रा जी, आप हार्ड टारगेट नहीं हैं, आप हार्ड क्रिमिनल हैं। यू आर अ हार्डेंड क्रिमिनल। और ऐसे हार्डेंड क्रिमिनल्स को उनके उचित स्थान पे पहुंचाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और मुझे यकीन है कि जांच एजेंसियां कानून की ताकत और रसूख क्या होता है इस हार्डेंड क्रिमिनल को जरूर सिखा देंगे। मिस्टर भाटिया, कैन यू रिपीट दैट प्लीज? ओके, यस। No, that's fine. I heard Mr. Bhatia. So I thought, please, yes. So I would just say this, that the investigating agencies don't work according to the calendars of political parties. चिंतन शिविर हुआ इसलिए ये हुआ, हम बहुत मजबूत हो रहे हैं इसलिए ये हुआ। और ऐसे भ्रष्टाचारी को, खानदानी चोर को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। चलिए, देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपने अखिलेश यादव जी की बात करी, तो अखिलेश यादव जी शायद आधुनिक राजनीति के गजनी हैं। उनकी याददाश्त चली जाती है समय समय पे। और आजकल एक वो नया व्यापार कर रहे हैं, क्लीन चिट देने का व्यापार। जहां कुछ हो तो क्लीन चिट अखिलेश यादव देते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में दंगा हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो। और वो भूल जाते हैं उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सीबीआई का दुरुपयोग किया सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, और डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का उनका केस बनाया। और आज
ये कैसा बेटा है जो उनकी ही गोद में जाके बैठा है, जिन्होंने उनके पिताजी की ईमानदारी पे धब्बा लगाने का प्रयास किया? ये प्रश्न जनता पूछ रही है। देखिए, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मेरे समक्ष बैठा है। ममता बनर्जी आज पर्याय हैं दंगों का, गुंडागर्दी का। और ममता बनर्जी से एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए। ममता बनर्जी जी ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली, संविधान का पालन करने की शपथ ली। जब संसद में एक कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उसे असेंट दे दी, वो नोटिफाई हो गया, वो देश का कानून हो गया। एक मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकता है कि मैं इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करूंगी? दूसरा, जिस मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों के साथ होना था, वो मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक बड़ा संदेश दंगाइयों को दे रही थी कि मेरी ममता तुम्हारे लिए है, तुम चिंता ना करो, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। और ये क्यों है? दो वक्तव्य ममता बनर्जी के हैं जो स्पष्ट कर देंगे कि उनकी राजनीति क्या है। कुछ समय पहले जब हिंदुओं ने कहा जय श्री राम, तो ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतरी, उस व्यक्ति को डांट के बोला, जय श्री राम का नारा लगाया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि तुम दूध देने वाली गाय हो, तुम्हारी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। इस तरह के वक्तव्य दिखाते हैं कि ममता बनर्जी की राजनीति क्या है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज के साथ, हर पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे उन्हें न्याय भी मिले, उनके आंसू भी पोंछे जाए। Anyone else? देखिए, हर भारतीय नागरिक का और हमारा ये मानना है कि जांच एजेंसियां कानून का पालन करके जो उनका दायित्व है उसको पूरा करती है। हम कोई नहीं होते कि इस मंच से कोई मांग उठाए, लेकिन ये जरूर कहूंगा, जो मामला मैंने अध्ययन किया है और मैं कानून की थोड़ी जानकारी रखता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, ये बहुत ही गंभीर घोटाला है। और ये दिखाता है किस तरह से नकली गांधी परिवार ने और रॉबर्ट वाड्रा ने, जो भूमाफिया हैं, इस देश को और किसानों को ठगा है, लूटा है। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में जो कहना था कहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जब आप संरक्षण दे रहे हैं जो दंगाई हैं उन्हें, आप कहते हैं मां माटी मानुष, लेकिन सच्चाई यह है कि आज ममता बनर्जी में रत्ती भर भी ममता बची नहीं है। और वो पूरा प्रयास कर रही हैं कि चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दंगाइयों को दे, उन समाज के व्यक्तियों को दे जो दंगा करवा रहे हैं। और इसीलिए ये जो एसआईटी का गठन आप बता रहे हैं किया है, ये भी दबाव में किया है। और अंदर से तो वो व्यथित हैं कि कोई कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ उन्हें ना करनी पड़े।
देखिए मैं उत्तर दे चुका हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कौन से चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा द मास लीडर लड़ने जा रहे हैं मुझे नहीं पता। रॉबर्ट वाड्रा इज द मास लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। इज ही गोइंग टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन? अच्छा, राहुल गांधी हटाए जा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा बन रहे हैं। क्या बेहूदी बात करते हैं। और यही दिखाता है द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मैं रॉबर्ट वाड्रा द मास लीडर, कानून से ऊपर, गांधी परिवार का दामाद, मुझसे कोई सवाल कैसे पूछेगा। सारी हेकड़ी निकाल देंगे, इतना जरूर कहेंगे। सारी हेकड़ी। हर आदमी जो है वो कानून के अधीन है। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये बात जान ले। धन्यवाद।